हरे कृष्णा सभी भक्तों को। तो आज की क्लास शुरू करेंगे। सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जो नम्र और तुच्छता का अनुभव करता है, भगवान के धाम के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 6, ध्यान योग, वर्स नंबर 29। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। सर्वभूतस्थं आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। अनुवाद। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। प्रभु जी तात्पर्य। हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। पंजाब प्रणाम। तात्पर्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद द्वारा जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावना भावित योगी पूर्ण दृष्टा होता है, क्योंकि वह परम ब्रह्म कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में सिद्ध देखता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। अपने परमात्मा रूप में भगवान एक कुत्ते तथा एक ब्राह्मण दोनों के हृदय में स्थित रह होते हैं। पूर्ण योगी जानता है कि भगवान नित्य रूप में दिव्य है और कुत्ते या ब्राह्मण में स्थित होने से भी भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होते। यही भगवान की परम निरपेक्षता है। यद्यपि जीवात्मा भी एक एक हृदय में विद्यमान है, किंतु वह एक साथ समस्त हृदयों में यानी कि सर्वव्यापी नहीं है। आत्मा तथा परमात्मा का यही अंतर है। जो वास्तविक रूप से योगाभ्यास करने वाला नहीं है, वह इसे स्पष्ट रूप से नहीं देखता। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को आस्तिक तथा नास्तिक दोनों में देख सकता है। स्मृति में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। आतत्वाच मात्रत्वाच आत्मा ही परमो हरि। भगवान सभी प्राणियों का स्रोत होने के कारण माता और पालनकर्ता के समान है। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों के प्रति संभाव रखती है, उसी प्रकार परम पिता या माता भी रखता है। फलस्वरूप परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करता है। बाह्य रूप से भी प्रत्येक जीव भगवान की शक्ति भगवत शक्ति में स्थित है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, भगवान की तो मुख्य शक्तियां हैं, परा तथा अपरा। जीव परा शक्ति का अंश होते हुए भी अपरा शक्ति से बद्ध है। जीव सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित है। प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार भगवान में ही स्थित रहता है। योगी समदर्शी है, क्योंकि वह देखता है कि सारे जीव अपने अपने कर्म फल के अनुसार विभिन्न स्थितियों में रहकर भगवान के दास होते हैं। अपरा शक्ति में जीव भौतिक इंद्रियों को दास रहता है, जबकि पराशक्ति में वह साक्षात परमेश्वर का दास रहता है। इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में जीव ईश्वर का दास है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में यह संदृष्टि पूर्ण होती है। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जय। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू, आपने अच्छा पढ़ा बहुत। तो आज का जो वर्ष है उसमें उससे पहले हमने कल का जो वर्ष है 28 वाला, वो उससे रिलेटेड है थोड़ा। तो कल के वर्ष में हमने देखा कि कैसे भगवान जो है वो बता रहे हैं कि योगा अभ्यास में अगर निरंतर लगा रहेगा, अगर आप भक्ति योग में निरंतर कंटिन्यूसली प्रोसेस में लगे रहेंगे, तो क्या होगा, जो जीव है वो भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा और फिर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति, प्रेममयी भक्ति और परम सुख को प्राप्त करता है। मतलब प्रेम भक्ति में ही आप सुख का, आनंद का अनुभूति करोगे, रियलाइजेशन जो होगा आपको हो जाएगा। ठीक है। तो आज का जो वर्ष है वो है कि
जो वास्तविक योगी होता है, वास्तविक मतलब सच्चा, है ना। वास्तविक योगी क्या करता है? सर्वभूत स्थम आत्मानम, मतलब सभी जीवों में स्थित आत्मा को जो है वो क्या करता है? सभी जीवों में मुझको देखता है और मुझको समस्त जीवों में देखता है, ठीक है। तो जो निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होता है मुझ परमेश को सर्वत्र देखता है, ठीक है। तो पहले हमें ये जानना है कि जो कृष्ण है वो सर्वत्र है, हर जगह ओमनी प्रेजेंट, मतलब हर जगह है वो, कहीं पे भी। तो इवन के मैंने ऐसे एक लेक्चर में सुना था कि हमें जो एक पेड़ होता है ना, पेड़, तो पेड़ को भी लात नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि पेड़ में भी तो भगवान है ना। तो ऐसे ही एक फॉरेन कंट्री है, उसमें ऐसा कुछ बना हुआ है कि एक पेड़ है, तो वहां पे लोग जाते हैं, क्योंकि जब भी किसी को गुस्सा आता है तो वो वहां पे क्राइम रेट बहुत बहुत कम क्राइम रेट है, मतलब क्राइम रेट बिल्कुल भी हाई नहीं है। तो वहां पे क्या करते हैं लोग, जिनको भी गुस्सा आता है एक दूसरे के ऊपर, तो वो जाते हैं पेड़ के ऊपर, बस अपनी लेग्स लाते घुस्से मारते हैं, और फिर उसको गालियां भी देकर आते हैं, ये समझ के कि ये सामने वाला हमारा दुश्मन है, या फिर सामने वाला हमारा, जिसने हमारे साथ गलत किया ये वो है, ठीक है। तो और मैंने ये लेक्चर में सुना था कि जब हम ठीक है, चलो एटलीस्ट इंसानों को तो नहीं मार रहे ना वो, बट हमें पेड़ के ऊपर भी ये चीज नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि अगर हमें पता है कि भगवान जो है हर एक चीज में है, पत्ते पत्ते में है, कण कण में है, ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें प्रणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णु, वो वाला भाव लेकर आना है अंदर। तो वो भाव कैसे आएगा? जब हमें पता होगा कि कृष्ण जो है वो सबके अंदर विद्यमान है, ठीक है, सब जीवों के अंदर विद्यमान है भगवान। और इस तरह से जब हम जान जाएंगे तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली हमें जो सबके प्रति है वो संभाव आएगा, मतलब इक्वालिटी वाली जो चीज होती है ना। तो आजकल आप देखोगे ये बहुत चला है कि इक्वालिटी, देयर शुड बी इक्वालिटी, मैन वेमेन को सेम ट्रीट करना चाहिए, हमें उनको सेम देखना चाहिए, है ना। लेकिन हमें मैन वेमेन को ही नहीं, हमें जानवर, एनिमल्स, जो जलचर प्राणी हैं, पानी में रहने वाले हैं, थलचर प्राणी हैं, ठीक है, सबको, सबको इक्वली ट्रीट करना है, सबको इक्वली देखना है। कैसे? कि कृष्ण है उनमें, ठीक है, कृष्ण उनमें प्रेजेंट है। और जब हमें ये रियलाइजेशन हो जाएगा, कब होगा ये रियलाइजेशन? तो जब हमें ये रियलाइजेशन हो जाएगा तो हम सबको भगवान के ही पुत्र पुत्रियां मानेंगे। नहीं तो अभी आप देखोगे कि अभी आज के टाइम में क्या हो रहा है कि जैसे ये जो वॉर्स चल रही हैं, ठीक है, चाहे वो यूक्रेन की वॉर ले लो, पैलेस्टीन वॉर ले लो, अभी बांग्लादेश वगैरह में चल रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं? वो हिंदुओं के ऊपर ऐसे अत्याचार कर रहे हैं ना, सनातनी लोग हैं जो उनको भी मार रहे हैं, उनके साथ गलत कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस चीज की कमी है ना, रियल नॉलेज की कमी है, वास्तविक ज्ञान की कमी है। अगर उनको पता होए कि सब में भगवान है, भगवान सर्वत्र है, सब जगह प्रेजेंट है, तो वो ऐसा करेंगे ही नहीं ना, किसी के ऊपर अत्याचार करेंगे ही नहीं। लेकिन वही है ना, नास्तिकवाद बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि जो लोग अत्याचार कर रहे हैं वो सब नास्तिक हैं, नहीं। हो सकता है उनमें से बहुत सारे लोग चर्च जाते हों, हो सकता है उनमें से बहुत सारे लोग अम, मस्जिद भी जाते हों, ठीक है, और हो सकता है उनमें से बहुत सारे लोग मंदिर भी जाते हों जो ऐसे कर रहे हैं, मतलब ज्यादा नहीं मानते भगवान को, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसे सर झुकाने के लिए जाते हो, मतलब मानते हैं वो भगवान है, होता है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि सबके सब नास्तिक है, लेकिन उनको वास्तविक ज्ञान नहीं है, ठीक है, रियल नॉलेज नहीं है। रियल नॉलेज क्या है? भगवान ने यहाँ पे बताया है, वास्तविक योगी जो होता है, सच्चा योगी, भक्ति योगी जो होता है, वो क्या करता है? जितने भी समस्त जीवों में मुझको देखता है, जितने भी जीव है उनमें से उनमें मुझको देखता है, और तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है, कृष्ण में सभी जीवों को देखना है। कैसे? देखो वो जो वर्स है, चैप्टर नंबर 15 का 7, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनश्यष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मतलब कृष्ण भगवान क्या कहते हैं इस वर्स में कि अर्जुन, मतलब ये जो जितने भी जीव है ना वो मेरे अंश है, ठीक है, जितने भी जीव है ममई वांशो, मेरे क्या है? अंश है, ठीक है।
मनष्यष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, क्योंकि वो इस भौतिक संसार में है, बद्ध जीव है ना, तो इसीलिए वो अपनी छयों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। ठीक है। तो हम बद्ध जीव हैं, लेकिन हम ये भूल चुके हैं कि हम जो है कृष्णा के अंश हैं, मतलब हम कृष्णा से बिछुड़ गए हैं ना, कृष्णा से दूर हो गए हैं। तो हमें ये कब रियलाइजेशन होगा कि हम कृष्णा के अंश हैं। सभी कृष्णा के अंश हैं, हम जितने भी जीव हैं हम सब कृष्णा के अंश हैं। जब हम उसमें लग जाएंगे, पूरी तरह से भक्ति में, सेवा में लग जाएंगे, ठीक है, विनम्र भाव आ जाएगा, हम्बलनेस आ जाएगी, जो अभी तक मुझ में तो नहीं है पूरी तरह से। तो कहने का मतलब ये है कि उम, हमें इसके ऊपर वर्क करना है, ठीक है। कैसे वर्क करना है, अच्छे से भक्ति सेवा में लगे रह के, ठीक है। हम कुछ गलत कर देते हैं, हो जाता है, तो उसका रियलाइजेशन करना है कि नहीं, अब से ये चीज दोबारा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही जो है वो वाली चीज जो है ना अंदर से अपने आप आएगी ऑटोमेटिकली, जब आप कंटिन्यूसली, जैसे हमने कल पढ़ा ना, भगवान ने क्या कहा, निरंतर योगाभ्यास में स्थित रहता है व्यक्ति। तो निरंतर कंटिन्यूस कंटिन्यूस प्रोसेस है ये, ठीक है। आगे क्या है, कृष्ण भावना भावित योगी पूर्ण दृष्टा होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज, क्योंकि वह पार ब्रह्म कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में और परमात्मा रूप में देखता है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ठीक है। सबके हृदय में स्थित है कृष्ण। तो वो क्या करता है, परमात्मा रूप में भगवान को एक कुत्ते तथा ब्राह्मण दोनों के हृदय में स्थित देखता है, ठीक है। इसका वर्ष भी है, चैप्टर नंबर एक सेकेंड, हाँ, चैप्टर नंबर 5 का वर्स नंबर 18। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। मतलब जो एक सच्चा विद्वान व्यक्ति होता है वो अपनी दिव्य आंखों से क्या देखता है, वो ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, चंडाल, ठीक है, इन सब में, ठीक है। पढ़ा ना, लर्न लर्न ह्यूमन हम्बल सेज जो होता है वो क्या करता है, उसको वास्तविक ज्ञान होता है, और अपनी दृष्टि से सबको इक्वल नजर से देखता है, ठीक है, सबको इक्वल दृष्टि से देखता है। ब्राह्मण हो गया, कुत्ता हो गया, गाय हो गई, हाथी हो गया, और कुत्ता खाने वाला चंडाल, ठीक है। वो चंडाल वगैरह भूत प्रेत में भी वो फर्क नहीं करेगा। तो देखो, जैसे हमने किसी को देख लिया, ठीक है, कोई भी व्यक्ति को मान लो देख लिया चलते हुए राह पे, या फिर उसने बहुत मैले गंदे कपड़े पहने हैं, फटे हुए, तो हमें जब जब हम उसको देखेंगे तो हमें उसके ऊपर क्या होएगा, तरस आएगा ना, कि दया आएगी ना, कि देखो कैसे घूम रहा है ना ये भगवान की भक्ति कर पा रहा है ना, है ना, मतलब उसको कोई समझ नहीं है, होश नहीं है। उसके बाल वाल खिल रहे हुए हैं, थोड़ा सा वो उसका माइंड से भी मतलब माइंड भी उसका ठीक नहीं है, मेंटल प्रॉब्लम है उसको ना, मेंटली सिक है, मेंटली इल है। तो हम उसके ऊपर दया आएगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो शुरू से उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी रही है कि वो हमेशा रिच फैमिली में, फिल्दी रिच फैमिली में जन्मा पला बड़ा हुआ है, ना उसने कभी भक्ति की है, ना उसको ये पता है भगवान कौन है ना, तो जब वो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को देखेगा तो उसको मतलब उसकी परवरिश भी ऐसी हुई है कि हमेशा अच्छी अच्छी चीजों के आसपास रहना, बुरी चीजों से दूर रहना, बुरी चीजों से मतलब अ, बाहर की, सॉरी बुरी नहीं कहना था, भौतिक चीजों से दूर रहना, है ना। तो जब भी वो ऐसे व्यक्ति को देखेगा तो वो क्या सोचेगा, छी कितना गंदा है ना। सबकी बात नहीं हो रही है, कुछ कुछ लोग जो होते हैं। तो जब हमें ये रियल नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है, जब उस व्यक्ति को ये रियल ज्ञान मिल जाएगा कि भगवान कृष्ण कौन है, भगवान कृष्ण से हम सब बिछुड़ चुके हैं, हम सब ही भगवान से दूर हैं, हमें भगवान के पास जाना है, मैं आत्मा हूँ, मैं ये बॉडी नहीं हूँ, ठीक है। जब उस व्यक्ति को रियल नॉलेज हो जाएगा, फिर चाहे वो कैसी भी फैमिली में बड़ा हुआ है, कैसी भी उसकी अपब्रिंगिंग हुई है, वो उस व्यक्ति को कैसे देखेगा कि नहीं, ये जैसा भी दिखता है, कैसा भी दिखे, लेकिन ये भगवान का अंश है, मैं भी भगवान का अंश हूँ, ठीक है। तो मुझे इसको भी रिस्पेक्ट देनी है, मुझे सबको रिस्पेक्ट देनी है, सबको एक जैसा ट्रीट करना है, ठीक है। तो ये वास्तविक ज्ञान कब होएगा, जब हमें रियल रियलाइजेशन होगा, सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि हम कौन है। हम वी आर सोल, हम आत्मा है, हम बॉडी नहीं है। और बॉडी मतलब जो नश्वर बॉडी, जो एक बारी मतलब नश्वर बॉडी नहीं है, हम आत्मा, आत्मा कौन है, परमात्मा का अंश,
ठीक है? तो ये रियल रियलाइज़ेशन जो है वो तब होगा जब हम भगवत गीता को पढ़ेंगे, शुद्ध भक्तों से सुनेंगे, ठीक है? और शुद्ध भक्तों का संग करेंगे, वैष्णवों का संग करेंगे। आप देखोगे कि वैष्णव जो होते हैं वो बहुत ही हम्बल होते हैं, ठीक है? हम टेम्पल में जाते हैं, ऑनलाइन मिलते हैं, ऑफलाइन मिलते हैं, कहीं पे भी मिलते हैं, तो हम देखते हैं कि वो कैसे है ना सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। आप देखोगे कि टेम्पल में जब कोई कोई बाहर के भी आते हैं, कोई भी आते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल वो नए हैं, नए डिवोटीज हैं, या फिर पहली बार आए हैं, या फिर कोई मुस्लिम आ गया या कोई भी आ गया, वो कितना प्यार से ट्रीट करते हैं उनको। आइए आइए, यस यस, संडे फीस्ट भी है, फीस्ट भी लीजिए, है ना, पहले प्रसादम लीजिए, ये लीजिए, भगवत गीता लीजिए। कितना हम्बली ट्रीट करते हैं। तो वो उनमें जो हम्बलनेस है, वो जो सबको इक्वल इक्वल वे से इक्वली ट्रीट करने की जो चीज है ना उनके अंदर, वो कैसे आई? ऑब्वियसली वो, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में लगे हैं, उनको रियल रियलाइजेशन हो गया, तभी आई ना। प्रभुपाद जी हैं, ठीक है? इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे श्रीला प्रभुपाद जी, श्रीला प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी जब बाहर गए, जब उनके श्री गुरु महाराज जी ने इस सॉरी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने उनको जब आदेश दिया कि आप जाइए और बाहर जाके पाश्चात्य देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में आप जाके प्रचार कीजिए हरि नाम का, है ना? तो भगवत गीता का भी प्रचार कीजिए। तो श्रीला प्रभुपाद जो थे जब बाहर गए, तो उन्होंने देखा कि जो हिप्पीस हैं, ठीक है, अफ्रीकन अमेरिकन लोग जो थे, उनको प्रीच करने का पूरा कोशिश किया, लेकिन उस उसमें से जो लोग थे, वो क्या करते थे, कोई प्रभुपाद जी के मुंह पे थूक देता था, ठीक है, कोई नशे करता हुआ सड़क पे गिरा रहता था, ठीक है, कोई प्रभुपाद जी को गालियां दे देता था, कोई तो उनके पास खड़ा होके चिकन खाता था, बैठ के चिकन खाता था, ठीक है, सिगरेट का धुआं प्रभुपाद के मुंह पे फेंकते थे, मतलब उड़ाते थे। तो इस तरह से जो है उनको ट्रीट करते थे, ठीक है, क्योंकि उनको अभी रियल नॉलेज नहीं था ना कि हम भगवान का अंश हैं, और ये भी प्रभुपाद जो है ये भी भगवान का अंश है। तो लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या किया, प्रभुपाद जी ने उन सबको टॉलरेट किया, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना कि एक जो व्यक्ति होता है वो सबको समभाव से देखता है, इक्वली ट्रीट करता है, क्योंकि वो सब में कृष्ण को देखता है। तो प्रभुपाद जी को तो पता है कि सब में कृष्ण है ना? तो वो तो शुद्ध भक्त है भगवान के, शक्ति आवेश, है ना? तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने फिर भी कंटिन्यू रखा प्रीच करना उनको, है ना? बहुत प्रेम से ट्रीट करना उनको, फिर उनको प्रसादम देना। तो लेकिन इस तरह से जो हिप्पीज़ थे, जब वो सुनते थे हरे कृष्ण का मंत्र, जब प्रभुपाद उनके पास बैठ के चैंट करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रभुपाद उनके पास चैंट करते तो हियरिंग से, श्रवणम मात्र से उनके जो अम, अ, उनकी जो रियलाइजेशन है उनको धीरे धीरे होने लगा, फिर वो धीरे धीरे चेंज होने लगे, कृष्ण कृपा हो गई, ठीक है? तो प्रभुपाद की कृपा हो गई, है ना? शुद्ध भक्त का संग मिल गया उनको, शुद्ध वैष्णव का संग मिल गया, है ना? तो इस तरह से जो हिप्पीज थे वो हैप्पीज बन गए, हिप्पीज हैप्पी हो गए। कैसे? क्योंकि वो चेंज हो गए। तो जब वो हिप्पी से हैप्पी बन गए और भगवान के भक्त बन गए, धोती कुर्ता पहन के आने लगे मंदिर में, तिलक लगाने लग गए, ठीक है, अपने बाल वाल संवार के रखने लगे, नशा छोड़ दिया उन्होंने, ठीक है। तो इस तरह से मृदंगा ले लिया, करताल ले लिया हाथ में, हरे कृष्ण का कीर्तन करने लगे प्रभुपाद के साथ। तो इस तरह से जब वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो वो भी सबको एक जैसा ट्रीट करने लग गए। क्यों? तो ये कैसे आया? कैसे उनमें चेंज चेंज आने के बाद कैसे वो सबको एक जैसा ट्रीट करने लगे, कैसे वो हम्बल हो गए? तो ये हुआ श्रवणम मात्र से, है ना? क्योंकि वो प्रभुपाद का हरे कृष्ण महामंत्र श्रवण करते थे। क्योंकि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को जो बहुत नशे करता है, जो आपकी बात तक सुनने को तैयार नहीं है, अगर आप उसको बोलोगे कि एकदम से चैंटिंग करने लग जाइए, ले माला पकड़, तो वो नहीं करेगा। पहले आपको उसके कानों में डालना पड़ेगा हरे कृष्ण महामंत्र, उसके पास बैठो, हियरिंग कर, उसको हियरिंग करने दो, है ना? हियरिंग, श्रवणम। तो ये जो नवदा भक्ति है उसमें सबसे पहले क्या है? श्रवणम कीर्तनम, श्रवणम सबसे पहले आ रहा है ना? तो उसको हरे कृष्ण महामंत्र जोर जोर से सुनाया, ठीक है? तो इस तरह से हम ऐसे व्यक्ति को चेंज कर सकते हैं श्रवण मात्र से। तो इसी तरह अगर हम भगवत गीता भी शुद्ध भक्त से सुनते हैं, अभी प्रभुपाद जी के बहुत सारे लेक्चर्स हैं भगवत गीता के ऊपर यूट्यूब पे, तो आप डेली एक लेक्चर भी सुनोगे ना, तो भी आप 365 दिन, साल के 365 दिन आराम से सुन सकते हो, ठीक है? सब बहुत सारे लेक्चर हैं प्रभुपाद जी के, छोटी छोटी 11 11 15 15 मिनट की क्लिप्स भी हैं, तो उनको भी आप सुन सकते हो।
ठीक है? तो टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है हम वो उसको अच्छे वे में कर सकते हैं, ठीक है? भगवान की सेवा में कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें कब रियलाइज़ेशन होगा कि सब में कृष्ण है? जब हम वैष्णवों का संग करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, चैंटिंग करेंगे और भगवद गीता को पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो तभी हमें ये जो रियलाइज़ेशन है वो होगा। आगे क्या है, यद्यपि आगे क्या है, यहाँ से पढ़ते हैं। ये वाली चीज़ हाइलाइट करेंगे कि जो वास्तविक रूप से योगाभ्यास करने वाला नहीं है, वह इसे स्पष्ट में नहीं देखता। ठीक है? ठीक है? तो जो जो भक्ति योग में नहीं है, योगाभ्यास नहीं कर रहा, उसको ये रियलाइज़ेशन नहीं हो सकता। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही कृष्ण को आस्तिक तथा नास्तिक दोनों में देख सकता है। तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, कृष्ण भावना भावित पूरी तरह से कृष्ण कॉन्शियस है, कृष्ण की कृष्णमयी चेतना है उसकी, तो वो क्या करेगा, आस्तिक और नास्तिक दोनों में कृष्ण को देखता है। तो नास्तिक देखो यहाँ पे इसलिए हाइलाइट करवाया मैंने, क्योंकि हम ये तो कह सकते हैं कि हाँ, हम वो व्यक्ति में भगवान को देखते हैं क्योंकि वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, वो भगवान के मंदिर आता है, वो भगवान में विश्वास करता है। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा लाउड बोलती हूँ। तो वो व्यक्ति भगवान में विश्वास करता है, ठीक है? वो आस्तिक मतलब आस्तिक व्यक्ति को तो हम ट्रीट करेंगे कि हाँ, चलो अच्छा है, उसमें भगवान है। लेकिन ये मेन चैलेंज है, रियल चैलेंज ये है कि एक नास्तिक व्यक्ति, ठीक है? एन एथिस्ट पर्सन में भी अ हमें भगवान को देखना है। तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, वो जो नास्तिक व्यक्ति है, उसमें भी भगवान को देखता है, ठीक है? चाहे वो भगवान से अभी भगवान को पसंद नहीं करता, ठीक है? बोलता है मैं तो नहीं मानता कृष्ण कौन है, मैं तो नहीं मानता भगवान है, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा मंदिर। लेकिन उससे हमें घृणा नहीं करनी कि हाँ, तू तो कृष्ण से नफरत करता है, चल जा, तुझे ठुकरा दिया, तेरे से बात नहीं करेंगे, तू तो गंदा इंसान है ना? अगर हम ऐसे बोलेंगे, अगर हम ऐसे उसको कर देंगे, तो वो जो थोड़े बहुत उसके चांसेस हैं कृष्ण को मानने के, कृष्ण के पास आने के वापस, उसकी जो सोई हुई सुप्त जो क्या बोलते हैं, सुप्त जो अवस्था में जो है उसको जगाने के जो चांसेस है वो भी खत्म हो जाएंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो उसको हमें इस तरह से धुतकारना नहीं है, ठीक है? अगर वो नास्तिक है भी, तो आप देखोगे कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होते हैं, ठीक है, जब वो प्रचार करने जाते हैं तो उनको जरूरी नहीं है कि सब लोग ऐसे ही मिलते हैं कि जो भक्ति में लगे हों या फिर जो कृष्ण के पास आने के लिए तैयार बैठे हों लेकिन उनको रास्ता नहीं मिल रहा। उनको ऐसे व्यक्ति भी मिलते हैं जो भगवान को मानते तक नहीं, वो भगवान को वो कहते हैं कि भगवान तो है ही नहीं, ये तो अपने आप सारा संसार बन गया। और प्रचारक जो होते हैं, उनको ऐसे व्यक्ति भी मिलते हैं और बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी ऐसे व्यक्ति भी मिलते हैं जो नास्तिक होते हैं, ठीक है, मीन्स के भगवान से घृणा करते हैं या फिर बोलते हैं कि हम ही भगवान है, ईश्वरो अहम अहम भोगी, मैं ही मतलब ईश्वर हूँ, मैं ही भोगता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, वो ये सोचते हैं ना। तो लेकिन आप देखोगे कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होते हैं, कैसे उनको है ना, किस तरीके से उनकी बात सुनते हुए भी उनको किसी अपने तरीके से कोई स्मार्ट वे से उनको जो है वो लेकर आते हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, लेकिन आप प्रसादम खाने तो आ सकते हैं ना, बहुत टेस्टी प्रसादम होता है, ठीक है? और उस तरीके से उनको जो है अपने साथ लेके आएंगे, ठीक है, तुम मंदिर में माथा मत टेकना, तुम मत जाना, तो हम ऐसे करना, तुम प्रसाद खा लेना या फिर तुम लंगर खा लेना बस, या तुम मेरे साथ आ जाना, तो बहुत टेस्टी चीज होती है ना? लोगों को तो, और फिर कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि हाँ, मान भी जाते हैं कि हाँ, चलो खाने को मिलेगा, चलो ठीक है, अच्छी-अच्छी डिशेज़ मिलेंगी, हाँ, हाँ, हम ज़रूर आएँगे, ठीक है? तो लेकिन इस तरीके से जब वो प्रसादम भी पा लेते हैं ना, 1 बारी खा पाएँगे, 2 बारी पाएँगे, 3 बारी पाएँगे, 10 बारी पाएँगे, तो उनके अंदर सुकृति आएगी। स्वीकृति आएगी कि नहीं, कृष्ण जो है, जब कृष्ण का उच्छिष्ट खा लिया ना उन्होंने, तो उनको ये नहीं पता कि भगवान का उच्छिष्ट खाने से हमारे ऊपर कृपा हो जाती है। उनको तो ये लगता है कि हाँ, हमने कुछ खाया, हमने कचौड़ी खाई, हमने जूस पिया, हमने हमने चने दाल चावल खाए। उनको ये नहीं पता कि उन्होंने क्या खाया, कृष्ण का प्रसाद खाया। तो कृष्ण का प्रसाद पाने से उनके अंदर सुकृति आ जाएगी, कि जो कृष्ण है वो भगवान है। धीरे धीरे वो उस लेवल पे आ जाएंगे कि कृष्ण भगवान है, ठीक है? तो इस तरह से जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, वो नास्तिक व्यक्ति को भी जानता है कि किस तरीके से मैं उसको भगवान की भक्ति में लगा दूं।
ठीक है? क्योंकि वो देखता है कि जैसे मैं भगवान का अंश हूँ, जैसे मैं भगवान से बिछड़ा हुआ हूँ, वैसे ये भी भगवान से बिछड़े हुए हैं, ठीक है? जैसे श्रीला हरिदास ठाकुर हैं, तो उन्होंने क्या किया, उनके पास जब वेश्या आई, तो वेश्या उनको मोहित करने आई ना, उनके उनके साथ गलत कार्य करके उनको फँसाने के लिए आई थी, क्योंकि उसको भेजा गया था। तो जब वेश्या ऐसे करने आई, तो जब वेश्या जो थी बैठी रही उनके पास, श्रीला हरिदास ठाकुर के पास, तो वो नाम जप करते गए तो वेश्या के कानों में पड़ता गया ना, श्रवणम होता गया ना। तो लेकिन जब बाद में वो उस प्रोस्टिट्यूट जो थी लड़की, उसको रियलाइज़ हुआ कि ऐसा तो नहीं करना चाहिए, कि ये तो मतलब ही इज़ तो वेरी, मतलब ये तो भगवान का अंश है ना, ये तो बहुत मतलब बहुत ही इज़ तो प्योर वैष्णव, है ना? ये तो बहुत शुद्ध भक्त है। तो फिर उसने प्रोस्टिट्यूट ने क्या किया, तो वो उसको रियलाइज़ेशन हुआ अंदर से, है ना? श्रवणम से ही क्लास 1। तो फिर उसको श्रवणम से रियलाइज़ेशन हुआ, तो उसने क्या किया, श्रीला हरिदास ठाकुर के वो चरणों पे गिर गई। तो फिर उसने बोला मतलब माफ़ी माँगी, रोने लग गई। तो फिर श्रीला हरिदास ठाकुर ने उनको बोला कि मैं तो उन्होंने बोला कि आपने मेरे को यहाँ से भगाया क्यों नहीं? मतलब आप उठ के क्यों नहीं गई यहाँ से? वो वैश्या ने उनको पूछा कि आपको तो अगर पता चल गया था कि मैं वैश्या हूँ, तो फिर जब हरिदास ठाकुर ने बोला कि मैं तुम्हें पहचान गया था, तो उन्होंने बोला कि अगर आप पहचान गए थे कि मेरे को भेजा गया है, तो फिर आप यहाँ से उठ के गए क्यों नहीं? कोई और जगह पे क्यों नहीं गए? भागे क्यों नहीं यहाँ से? तो फिर श्रीला हरिदास ठाकुर ने उसको बोला कि मैं पहचान गया था कि जैसे मैं भगवान का अंश हूँ, वैसे ही तुम भी भगवान का अंश हो। जैसे मैं भगवान से दूर हूँ, वैसे ही तुम भी भगवान से दूर यहाँ पे बिछड़ी हुई हो और ये भौतिक संसार में फँस गई हो माया के जाल में। इसीलिए तुम्हें मैं चाहता था कि तुम यहाँ से निकलो। इसीलिए मैं नहीं गया, क्योंकि अगर मैं यहाँ से चला जाता तो फिर वो श्रवण नहीं कर पाती ना। वो ही जो नाम जप को सुन रही थी हरिदास ठाकुर जी के पास बैठ के, वो नहीं सुन पाती वैश्या। तो इसी तरह हरिदास ठाकुर ने बोला कि तुम भी भगवान का अंश हो, मैं भी भगवान का अंश हूँ, इसीलिए मैं नहीं गया यहाँ से। तो देखो, है ना? तो वो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, शुद्ध भक्त भी होता है, जो वो जानता है कि सब में भगवान है ना। चाहे वो प्रोस्टिट्यूट थी, चाहे वो गलत करने आई उनके साथ, लेकिन फिर भी उसकी भी लाइफ जो है उन्होंने चेंज कर दी। मतलब उसका भी जो है उद्धार हो गया वैश्या का, एक शुद्ध भक्त के एसोसिएशन की वजह से। ठीक है? तो इसी तरह जो हमें है, हमें क्या रियलाइजेशन होगा कि भगवान जो है सब में है, और सब में भगवान है। ठीक है? तो ये रियलाइजेशन होगा, हम सबके हृदय में भगवान है। ठीक है? तो ये रियलाइजेशन कब होगा? कब हम परमेश्वर को सर्वत्र देखेंगे? जब हम कंटिन्यूस हियरिंग, चैंटिंग, रीडिंग करते रहेंगे, भगवत गीता को पढ़ते रहेंगे, शुद्ध भक्तों का संग करते रहेंगे, डिवोटी एसोसिएशन करते रहेंगे, कीर्तन करते रहेंगे, तो हमें ये जो रियलाइजेशन है वो होने लग जाएगा। ठीक है? उस लेवल तक हम आ जाएँगे। लेकिन उसको हमें अभी से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है? आपको कोई भी मिलता है, चाहे वो बोलता भी है ना, मैं नहीं मानता कृष्ण कौन है, मैं नहीं मानता भगवान, मैं तो नहीं मानता ये कौन है। तो हमें उनको उनको उनसे जेलसी नहीं करनी है, या हमें उनसे नफ़रत नहीं करनी है, बल्कि हमें इसी तरीके से उनको प्रसाद दे दो आप, या फिर कोई छोटी स्मॉल बुक दे दो। अगर स्मॉल बुक भी लेने को तैयार नहीं है, तो उनके जो पैसे हैं ना, पैसों को सेवा में लगा दो। उनको बोलो कि थोड़े से पैसे चाहिए उसके लिए, है ना? चल हम गौशाला चलते हैं, उनको गौशाला में लेके जाओ, गाय का चारा खिलवाओ उनके हाथ से। ठीक है? क्योंकि ये सब तो कर सकते हैं ना, अगर वो मंदिर नहीं जा सकते तो गौशाला तो चले ही जाएँगे ना आपके साथ। ठीक है? नहीं तो आपके घर वाले जो हैं, अगर घर वालों में कोई नास्तिक है, भगवान को नहीं मानता, तो आप उनसे पैसे लो और पैसों को मंदिर में जाके चढ़ा दो या मंदिर में डोनेट कर दो। इस तरह से क्या होगा, उनको सुकृति आएगी। सुकृति आएगी उनको, तो धीरे-धीरे एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो भी चैंट करना शुरू कर देंगे। ठीक है? तो हरे कृष्णा, आज की क्लास पर यही रखते हैं। दंडवत प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। सभी भक्तों की जय।